आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और बीटीसी जेई की जो ऑनलाइनर सीरीज जो चल रही है उसमें भी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टील डिज़ाइन एंड स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस आज देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ इसका वन शॉट सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऑनलाइनर सीरीज चल रहा है, उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज चलेगा, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक है, तो अगर आपने वन शॉट सीरीज़ नहीं देखा या ऑनलाइन सीरीज़ का भी और भी जो क्लासेज हुई है वो नहीं अगर आपने देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपके मित्र या सहयोगी कोई भी जो भी होंगे वो अगर वो इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं और वो भी क्लास की तलाश कर रहे हैं तो उनको भी बता दीजिए कि इलेक्ट्रिकल की क्लासेज भी हो चुकी है, हो रही है, सॉरी। और डेली यही टाइमिंग है आपका, पहले सिविल इंजीनियरिंग का क्लासेज, उसके बाद फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो चलेंगे अब देखेंगे स्टील डिजाइन एंड स्टील स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग लाइक शेयर दबा करके करते चलिए। पहला क्वेश्चन है स्टील क्या है, तो स्टील इज एन एलॉय, एक मिश्र धातु है ना, किसका किसका भी। तो स्टील आपका आयरन और कार्बन का। ठीक है, आयरन और कार्बन का एलॉय है ये। अगर परसेंटेज की बात कर ले, अगला क्वेश्चन यही है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्ट्रक्चरल स्टील। तो कार्बन का जो अगर बात कर ले परसेंटेज जो होता है वो स्ट्रक्चरल स्टील में वो आपका 0.15 से लेकर के 0.30% का लगभग रहता है। अगला क्वेश्चन है यूनिट वेट ऑफ स्टील की बात करें तो यूनिट वेट जो आपका होता है स्टील का वो आपका होता है 78.5 के एन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका यूनिट वेट उसका होता है स्टील का। अगर बात कर ले डेंसिटी का, ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल इसकी बात करें तो स्टील का जो डेंसिटी होता है वो होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये आपका इसका होता है डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े हैं। यूनिट वेट हमने देख लिया, वेट देखा है, मास अगर पूछेगा तो फिर आपका 785 ही है। ठीक है, और लेकिन यूनिट वेट पूछा था तो इसलिए 78.5 था वहाँ पास। ठीक है, नेक्स्ट वन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या होता है। ये आपका होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आपने वन शॉट देखा होगा तो उसमें भी आपको मिला होगा ये। पॉइजन्स रेशियो की बात करें तो ये आपका स्टील का जो होता है वो आपका होता है 0.3। इल्ड स्ट्रेस फॉर अभी 250 की बात करें, 250 स्टील जो होता है आयरन 250, उसका इल्ड स्ट्रेस कितना होता है तो ये भी आपका होता है 250 न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर। ठीक है, आईएस कोड फॉर स्टील डिजाइन की बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। आईएस कोड क्या होता है, तो आईएस कोड आपका होता है, आईएस कोड होता है IS 800/2007। ठीक है, ये आपका आईएस कोड होता है। अगला है स्टील इज ए प्रीफर्ड बिकॉज, स्टील को प्रीफर्ड क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है हाई होती है, इसकी डक्टिलिटी हाई होती है, डक्टिलिटी हाई होती है। मेटल का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, इसमें डक्टिलिटी, सोनरस और मैलिएबल जैसी प्रॉपर्टी भी होती है। इसमें से जो डक्टिलिटी है वो स्टील का हाई होता है, जिसके कारण से स्टील को ज़्यादातर यूज किया जाता है। स्ट्रेंथ भी इसका हाई है इसलिए भी यूज किया जाता है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है ये आपका क्वेश्चन समझ लीजिए, तो इसका मतलब होता है डिफॉर्म, है ना, डिफॉर्म फेलियर, एबिलिटी टू डिफॉर्म बिफोर फेलियर, फेलियर होने से पहले जो डिफॉर्म होने की एबिलिटी है वो उसका डक्टिलिटी कहलाता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करें तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील कैन बी विथस्टैंड। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस स्टील जो होता है विथस्टैंड वो आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्टील डिजाइन। तो देखिए फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी होता है स्टील डिजाइन में वो आपका 1.12 से लेकर के 1.1 से लेकर के 1.5 के बीच में आपका रहता है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल स्टील लीजिए, तो स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो होमोजेनियस मटेरियल है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये भी देखने को मिला है। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील इज होमोजेनियस मटेरियल। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है वो बेस्ड होता है आपका इलास्टिक थ्योरी पे, इलास्टिक थ्योरी पे ये बेस्ड होता है। अगला है लिमिट स्टेट मेथड कंसीडर। तो लिमिट स्टेट मेथड जो है वो कंसीडर किया जाता है कोलैप्स एंड सर्विसबिलिटी पे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिजाइन स्ट्रेंथ का। तो डिजाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, करेक्टिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ का वैल्यू देगा।
अगला क्वेश्चन है स्टील स्ट्रक्चर आर। तो ये स्टील स्ट्रक्चर जो होता है वो प्री फैब्रिकेटेड होता है, ये भी ध्यान आपको रखना है, प्री फैब्रिकेटेड होता है स्टील स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है स्टील इज रिसाइकेबल। ऑफ कोर्स स्टील रिसाइकेबल है, उसके रिसाइकल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हाई टेंसाइल स्टील है। तो हाई टेंसाइल स्टील जो होगा उसमें हाई यील्ड स्ट्रेस भी होगा, हाई यील्ड स्ट्रेस भी होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है स्टील डिजाइन अर्थक्वेक लोड ड्यू टू। तो स्टील रेजिस्ट है, सॉरी डिजाइन नहीं, स्टील रेजिस्ट अर्थक्वेक लोड ड्यू टू। तो ये डक्टिलिटी के कारण से रेजिस्ट करेगा, ठीक है, अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक के कारण जो लोड आएगा उसको रेजिस्ट करेगा स्टील, किसके कारण से, तो वो आपका डक्टिलिटी के कारण से। आप कुछ देखेंगे स्टील सेक्शन और कनेक्शन से जुड़े क्वेश्चंस, इसमें है आपका कि कॉमन रोल्ड स्टील सेक्शन आर। तो ये आपका आई और टी चैनल, आई टी चैनल और एंगल, ये कुछ कॉमन रोल्ड हैं जो स्टील सेक्शन में होंगे। आई सेक्शन की बात करें तो बेस्ट सूटेड फॉर, तो आई सेक्शन जो है बेस्ट सूटेड होता है किसके लिए, बेंडिंग के लिए, बेंडिंग के लिए आपका बेस्ट सूटेबल होता है। एंगल सेक्शन आर मोस्टली यूज इन, तो एंगल सेक्शन जो है मोस्टली यूज होता है ट्रसेस में, ट्रसेस में आपका इसका मोस्टली यूज होता है। अगला क्वेश्चन है चैनल सेक्शन इज डिनोटेड बाय। तो चैनल सेक्शन को डिनोट किया जाता है ISMC, ISMC से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेक्शन इज डिनोटेड बाय। तो आई सेक्शन जो है वो उसको डिनोट किया जाता है ISMB, ठीक है, ISMB। बी अगर लास्ट में लगा हुआ ISM तो रहेगा ही, क्योंकि अगर लास्ट में बी लगा हुआ है तो वो आई सेक्शन का, और सी लगा हुआ है तो वो चैनल सेक्शन का। तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टील प्लेट्स आर यूज्ड इन। तो स्टील प्लेट्स का जनरली यूज किया जाता है कनेक्शन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कनेक्शन ट्रांसफ़र। तो कनेक्शन जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है लोड और मेंबर्स के बीच में, लोड बिटवीन मेंबर्स, ठीक है, ये कनेक्शन ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ स्टील कनेक्शन। तो टाइप्स ऑफ स्टील कनेक्शन में होता है रिवेटेड है ना, रिवेटेड होता है, बोल्ट होता है और वेल्डेड होता है। 3 तरीके का आपका स्टील कनेक्शन होता है, ठीक है। स्टील का ब्रिज वगैरह में आपने देखा होगा रिवेट मारा जाता है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन होता है। रिवेटेड होता है, फिर वोल्टेड होता है, बोल्ट से कसा जाएगा, एक वेल्डेड किया जाएगा, ठीक है। अगला है रिवेटेड कनेक्शन आर नाउ ऑब्सोलेट होता है, रिवेटेड कनेक्शन जो होता है वो ऑब्सोलेट होता है। अगला है बोल्ट कनेक्शन आर प्रिफर्ड ड्यू टू ईजी ऑफ इरेक्शन, ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है बोल्टेड कनेक्शन का, कि जब ज़रूरत पड़े तो उसको रिमूव किया जा सके, इजीली खोला जा सके। रिवेटेड में इजीली खोल पाना या हटा पाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, ठीक है। वेल्डिंग में भी वही है, कटर लाना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ वोल्ट इज मेजर्ड एट, सॉरी, तो ये सैंक पे, डायमीटर जो होता है वोल्ट का वो मेजर कहाँ पर किया है, सैंक पे। अगला है पिच इज डिस्टेंस बिटवीन, पिच जो होता है वो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ वोल्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाउज डिस्टेंस इज मेजर्ड। तो गाउज डिस्टेंस जो होता है वो मेजर किया जाता है परपेंडिकुलर टू द लोड, लोड के परपेंडिकुलर जो है मेजर किया जाता है गाउज डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन एज डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम। तो एज डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाता है सेंटर ऑफ बोल्ट टू एज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ बोल्ट टू एज, बोल्ट के सेंटर और एज के से जो है वो आपका एज डिस्टेंस मेजर किया जाएगा दोनों के बीच में। अगला है मिनिमम पिच एज पर IS 800। तो वो आपका वो होता है 2.5D, मिनिमम पिच जो होता है वो 2.5D होता है, ठीक है। यूनिट इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम पिच इन टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर में जो मैक्सिमम पिच होगा वो 16T उसको बोल सकते हैं, या अगर mm में देखा जाए तो वो आपका होगा 200 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फेलियर ऑफ वोल्ट अकर्स ड्यू टू। तो फेलियर ऑफ वोल्ट होता है किसके कारण से, तो ये होता है शियर और बियरिंग के कारण से, ठीक है, शियर और बियरिंग के कारण से फेलियर ऑफ वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है वेल्डेड जॉइंट्स आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज। वेल्डेड जॉइंट से वो स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि उसमें कोई होल्स नहीं होता। रीजन क्या है स्ट्रॉन्गर होने का, उसके स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण रीजन क्या है, तो ये है आपका कि नो होल्स, उसमें होल्स नहीं होगा। अगला है फिलेट वेल्ड इज डिनोटेड बाय। तो फिलेट वेल्ड जो है वो ट्रायंगुलर सिंबल से इसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड। तो ये आपका 0.7 इंटू साइज ऑफ द वेल्ड जो होता है वो, जब इसका कैलकुलेट करेंगे ना तो वो हमें वैल्यू देगा किसका, थ्रोट की थिकनेस का वैल्यू देगा। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे टेंशन और कंप्रेशन मेंबर से।
अगला क्वेश्चन है टेंशन मेंबर रजिस्ट करेगा किसको, तो एक्सियल टेंशन को, एक्सियल टेंशन को रजिस्ट करेगा कौन, टेंशन मेंबर। अगला है कि नेट एरिया यूज है, नेट एरिया का यूज कहाँ पर करेंगे, जो टेंशन मेंबर का जो डिजाइन होता है ना, टेंशन मेंबर का जो डिजाइन होगा उसमें नेट एरिया का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर अकर्स ड्यू टू, फेलियर ऑफ जो टेंशन मेंबर होता है वो होता है किसके कारण से, तो इल्ड ऑफ जो रप्चर होता है, इल्ड ऑफ द रप्चर उसके कारण से ये आपका फेलियर ऑफ टेंशन मेंबर होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रॉस एरिया इज यूज टू चेक, तो ग्रॉस एरिया जो आपका यूज किया जाता है वो चेक करता है आपका एल्डिंग को, ठीक है, ग्रॉस एरिया इज यूज टू चेक एल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट एरिया इज यूज टू चेक, तो नेट एरिया जो चेक करता है वो आपका रप्चर को चेक करने के लिए नेट एरिया है ना। नेक्स्ट वन है इफेक्टिव लेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, ये आपका एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ जो होगा वो आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ जो टेंशन मेंबर होगा वो आपका एक्चुअल लेंथ होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्रेशन मेंबर्स आर आल्सो कॉल्ड, तो कंप्रेशन मेंबर्स को हम लोग कॉलम या स्ट्रट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला है बकलिंग अकर्स इन, बकलिंग जो होता है जनरली होता कहाँ है, कंप्रेशन मेंबर में होता है, ठीक है। अगला है सिलेंडर्स रेशियो की बात करें तो ये आपका LE/r, ठीक है, ये आपका सिलेंडर्स रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिसिबल सिलेंडर्स रेशियो और फॉर कॉलम्स, तो वही आपका होता है 180, ठीक है। यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन देखा है, आगे भी देखेंगे विशेष 50 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग लाइक शेयर करें और जो आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में डालें। किसी तरह के कोई टॉपिक जिस पे आप अलग से सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, PDF वगैरह भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए फिर इस लेक्चर को, और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने पहले की क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो जरूर देख लीजिए, सिलेबस वगैरह सब कुछ वहाँ पर सीखिए, पैटर्न किस टॉपिक का क्या वेटेज है वो भी बता दिया गया है, तो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये चेकआउट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।